तो ऑडियंस, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक से है, एक स्टडी करके देखा गया है कि अगर आप एक मेल हो और अगर आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट या तो फिर सीमेन कल्चर टेस्ट, दूसरी तरफ से यूरिन एनालिसिस या तो फिर यूरिन कल्चर टेस्ट, कुल मिला के बाद ये है सीमेन टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इस दोनों टेस्ट अगर आप सेम डे में सेम टाइम में करते हैं तो आपका दोनों रिपोर्ट गलत आ सकता है। लेबोरेटरी को भी पता नहीं चलेगा, डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा, आपको दिक्कत आने वाला है, आपका ट्रीटमेंट भी गलत हो सकता है। क्यों, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैं आपको बता के जाऊंगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, खास करके जो मेल पेशेंट है उनके लिए। वीडियो को कहीं भी जगह में स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो का किसी भी पार्ट पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर देना और आपका दोस्त का साथ जरूर शेयर करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है सीमेन टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इस दोनों टेस्ट अगर आप सेम डे में सेम टाइम में करते हैं तो आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे रीजन क्या है, ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट की। देखिए, अगर आप यूरिन का एनालिसिस यानी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है, ये आप करते हैं तो ये जब टेस्ट किया जाता है ये आप कुछ लेबोरेटरी या तो फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकता है कि किसी भी टाइम आप यूरिन दे सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो ट्रिक्स है, आपको मॉर्निंग में फास्ट यूरिन देना चाहिए, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट जब आप करते हैं, जब आप यूरिन को कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद जो फास्ट मॉर्निंग में जब आप यूरिन को कलेक्शन करते हैं, यूरिन निकल जाने के बाद जो पॉड में आप कलेक्शन करते हैं उसके बाद जो यूरेथ्रा आता है आपका प्राइवेट पार्ट में यानी पेनिस में, जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिनरी जो वेन होता है, यूरिनरी ट्यूब होता है, तो उस यूरिनरी ट्यूब में यानी यूरेथ्रा का जो ट्यूब है उस ट्यूब में यूरिन रह जाता है, क्योंकि अंदर से आप जाके उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। जब यूरिन उस ट्यूब के माध्यम से निकल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जगह में यूरिन रह जाता है और यूरिन के अंदर अगर आपका देखने को मिला है कि कुछ सेल निकलता है, जैसे कि यूरिन के माध्यम से आरबीसी भी निकल सकता है, यानी यूरिन के माध्यम से अगर ब्लड प्रेजेंट है तो आरबीसी निकलता है जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। उसके अलावा यूरिन के माध्यम से देखा गया कि एपिथेलियल सेल भी निकलता है, पास सेल भी निकलता है, कभी कभी क्रिस्टल भी निकलता है, तो ये तो अंदर रह जाता है। लेकिन मान के चलिए उसी सेम डे या तो फिर सेम टाइम में अगर आपका सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट दिया है, ये जो दोनों रिपोर्ट है आप खुद से भी जांच करते हैं या तो फिर किसी भी डॉक्टर का रिकमेंड से आप जांच करते हैं, तो उस सेम टाइम जब आप जो सीमेन है सीमेन को कलेक्शन करते हैं, चाहे आपका सीमेन एनालिसिस हो या तो फिर सीमेन का कल्चर टेस्ट किए हैं आपने, तो जब आप सीमेन को इजैकुलेट करोगे, सीमेन को जब आप बाहर में निकल दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे, उसके बाद उस यूरिनरी जो होल है यानी जो ट्यूब है, यूरेथ्रा का ट्यूब है, उस यूरेथ्रा का ट्यूब के माध्यम से ही आपका सीमेन निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका यूरिन के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, पास सेल प्रेजेंट है, वो सीमेन के अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ से अगर हम सीमेन एनालिसिस की बात करें या तो फिर सीमेन कल्चर की बात करें, तो सीमेन को कलेक्शन करने के बाद क्या होगा, आपका जो यूरिनरी जो ट्यूब है यानी जो यूरेथ्रा का ट्यूब है, उस ट्यूब के माध्यम से सीमेन थोड़ा थोड़ा जगह में रह जाता है। जैसा कि सीमेन के अंदर एपिथेलियल सेल हो सकता है, पास सेल हो सकता है, आरबीसी प्रेजेंट भी हो सकता है। उस टाइम जब आप यूरिन का टेस्ट करोगे यानी सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के बाद यानी सीमेन को इजैकुलेट करने के बाद, उसके बाद जब आप यूरिन को कलेक्शन करोगे, अगर आपका यूरिन टेस्ट दिया है डॉक्टर ने, यूरिन के माध्यम से यूरिन के साथ सीमेन मिक्स हो जाएगा। पहले मैंने जिस तरह का बताया, यूरिन के माध्यम से सीमेन यानी मिक्स हो सकता है और सीमेन के माध्यम से यूरिन भी मिक्स हो सकता है। तो उस सीमेन जब आप निकल दोगे यानी इजैकुलेट कर दोगे, उसके बाद सीमेन का साथ यूरिन मिक्स हो जाएगा और जो यूरिन के माध्यम से आपने यूरिनरी किए हैं, उस यूरिन के माध्यम से जो आपका एपिथेलियल सेल हो गया, पास सेल हो गया, आरबीसी हो गया, मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है, गलत आ सकता है।
तो जिसकी वजह से लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलेगा और डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कहूंगा सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक है, सेम डे में आप यूरिन एनालिसिस और सीमेन एनालिसिस टेस्ट मत कीजिए। यानी सेम डे में या तो फिर सेम टाइम में यूरिन टेस्ट और सीमेन टेस्ट मत कीजिए। आप थोड़ा गैप रखे कर सकते हैं, यानी आज अगर आपने यूरिन को टेस्ट किया तो कल आप सीमेन टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपका रिपोर्ट सही आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपका जो यूरिन टेस्ट होता है आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक में फास्ट यूरिन को कलेक्शन करना है। ठीक है, और यूरिन का जो कलेक्शन पॉड है उस कलेक्शन पॉड में कलेक्शन करना है। यहाँ वहां से डिब्बी को खरीद के आपको कलेक्शन नहीं करना है, वरना यूरिन का क्वालिटी में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको लेबोरेटरी में जाना है और यूरिन कलेक्शन जो स्टेराइल पॉड आता है उस स्टेराइल पॉड में भी कलेक्शन करना है। दूसरी तरफ से अगर हम सीमेन टेस्ट की बात करें तो सीमेन टेस्ट का किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं होता है, आप किसी भी टाइम टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन इसका एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, 3 से 5 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए रिलेशनशिप का, तभी रिपोर्ट सही आता है। और जो सीमेन टेस्ट है इसका भी सेम क्राइटेरिया है, आपको सीमेन एनालिसिस का जो पॉड आता है, सीमेन टेस्ट का जो पॉड आता है, स्टेरिल पॉड आता है, उस पॉड में आपको सीमेन को कलेक्शन करना है, किसी दूसरे पॉड में आपको कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी कुल मिला के बाद है जिस तरह का मैंने आपको बताया, यूरिन टेस्ट और सीमेन टेस्ट आपको एक साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका रिपोर्ट में गलत आ सकता है। इसका स्टडी करके देखा गया है कि जो यूरिन है, यूरिन में सीमेन प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर सीमेन में भी यूरिन प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ पूछ भी सकते हैं, या तो फिर आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक भी आपको इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।